नारी शक्ति सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बदलते भारत की पहचान है। दिल्ली में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान 2026 पावर्ड बाय कमला पावर वुमेन अवार्ड्स में देश भर की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने काम से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। साल 2022 में मुंबई के राजभवन से शुरू हुआ ये सफर अब 2026 तक आ पहुंचा है। इस साल इस अवार्ड सेरेमनी के 5th एडिशन में 20 से ज्यादा कैटेगरी में महिलाओं को सम्मानित किया गया और कई जानी मानी हस्तियां भी इन अवार्ड्स का हिस्सा बनी। गायिका अनुराधा पौडवाल, अभिनेत्री रूपाली गांगुली। बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे जो मेकर हैं, अनुपमा के जो मेकर हैं राजन शाही जी, उन्होंने इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि आज एक नारी शक्ति के लिए अनुपमा की तरफ देखा जाता है। एंड आई फील वेरी प्राउड। सो देयर इज़ नो प्रेशर, क्योंकि हम सारी औरतें सारा प्रेशर लेकर भी सक्षम हैं। डॉक्टर जय मदान, शालिनी पासी और कई अन्य प्रेरणादायक महिलाओं को इस मंच पर सम्मान मिला। Thank you for being here, and I think every day is Women's Day. We need to celebrate women every day, not just celebrate, but we acknowledge the very fact that for centuries and in different cultures, women have been marginalized. Also, it's a great honor for me to get this award because I go to all the Jyotirlings and I'm a Shiv Bhakt. And I have actually often prayed to Ahilyabai ji and said that the courage that she had, I want the same courage. So it's a really honor to be bestowed this amazing award, and thank you for the organizers for having me here. Thank you all. इस गरिमामयी कार्यक्रम में देश के कई बड़े नेता और गणमान्य अतिथि शामिल हुए और सभी ने महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कमला ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह सम्मान समारोह नारी शक्ति के गौरव, सामर्थ्य और उपलब्धियों का ये उत्सव है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान उस महान चेतना का अभिनंदन है जिन्होंने सदियों पहले सुशासन, साहस और जन सेवा की एक प्रेरक परंपरा स्थापित की है। आज का दिन हमें एक और महान प्रेरणा की याद दिलाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी, शिक्षा के माध्यम से उन्होंने भारतीय नारी को आत्मविश्वास और स्वाभिमान की नई दिशा दी। नारी के सम्मान को नई पहचान देने वाली ऐसी महान विभूति को मैं सत सत नमन करती हूँ। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सेवा और सुशासन से नारी शक्ति के आदर्श को स्थापित किया और सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा के माध्यम से उस आदर्श को समाज के हर घर तक पहुंचाया। इसी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाती हुई मातृशक्तियों और कर्मठ बहनों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। आपका संघर्ष, आपका साहस और आपकी सफलता की कहानी देश की हर बेटी के लिए प्रेरणा है। सेवा और समर्पण से समाज को पॉजिटिव एनर्जी से भर देने वाली इस पहल के लिए मैं कमला ट्रस्ट की भी सराहना करती हूँ। जब समाज की संस्थाएं सेवा का संकल्प लेती है तब परिवर्तन की रोशनी दूर दूर तक फैलती है। साथियों, जब 140 करोड़ देशवासी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि राष्ट्र निर्माण का यह महाअभियान वुमेन लेड डेवलपमेंट की शक्ति से आगे बढ़े और हमारी सरकार की प्रत्येक नीति के केंद्र में नारी का सम्मान और सशक्तिकरण शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक ऐसा सशक्त इकोसिस्टम विकसित किया है जो महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर देने के लिए संकल्पित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना और स्वच्छ भारत मिशन से लेकर उज्ज्वला जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना तक, ये सभी पहले आज वुमेन एम्पावरमेंट की मजबूत नींव बन चुकी है।
आज अगर हम देखें तो बेटी के जन्म पर घरों में अब उत्सव का माहौल होता है। अब बेटियों की शिक्षा में कहीं भी कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होती, अब उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। आज अगर देखें तो सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह से महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं शुरू की जा रही हैं कि आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज स्टेम के क्षेत्र में देखें तो हमारी बेटियों की भागीदारी लगभग पूरे दुनिया में पहले स्थान पर है, यानी 43% स्टेम में बेटियों की भागीदारी हुई है। उसी तरह से मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि जैसे पहलों ने महिला को और तेज गति के साथ आगे बढ़ने के लिए महिला एंटरप्रेन्योर्स को और आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर दिया है। छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बड़े स्टार्टअप तक देश की लाखों महिलाएं आज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की नई कहानी लिख रही है। उसमें से कई आज यहाँ पर भी इस कार्यक्रम में भी उपस्थित हैं। लगभग सरकार की पहल से लगभग 10 करोड़ बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, आज ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। आज 2 करोड़ बहनें हमारी लखपति दीदी बन चुकी हैं। उसी तरह ड्रोन दीदी बनकर गांव-गांव में जाकर वो ड्रोन के माध्यम से जो कृषक हैं उनको सेवा दे रही हैं, उनको मदद कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में देखें तो नारी शक्ति हर चुनौती को विकास के अवसर में बदलने की क्षमता रखती है। स्पेस की ऊंचाइयां हो या स्पोर्ट्स फील्ड, ड्रोन दीदी बनकर खेतों में फसल उगानी हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दुनिया, आज हर जगह भारत की बेटियां एक नई दिशा और अपनी प्रतिभा और नेतृत्व की नई मिसाल कायम कर रही है। साथियों, सशक्त नारी ही समृद्ध समाज और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव है। कमला ट्रस्ट पिछले 5 दशकों से वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी को लेकर ये समर्पित भाव के साथ काम कर रही हैं। ट्रस्ट की यह सोच हमारी सरकार की अंत्योदय की भावना से मेल खाती है। सांसद मनोज तिवारी। कि मन में तेरा प्यार है माँ, तू दुनिया संसार है माँ। मन में तेरा प्यार है माँ, तू दुनिया संसार है माँ। मन में तेरा प्यार है माँ, तू दुनिया संसार है माँ। तेरी ममता के छाँव में मेरा हर एक सवेरा हो। आँख खुले तो सबसे पहले मैया दर्शन तेरा हो। आँख खुले तो सबसे पहले माँ दर्शन तेरा हो। सृष्टि की आधार है माँ, सृष्टि की आधार है नारी, और इनका जितना सम्मान किया जाए कम है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ये केवल किसी उपलब्धि का सम्मान नहीं, किसी व्यक्ति ने जो कुछ अपनी उपलब्धि अपने पुरुषार्थ परिश्रम से प्राप्त की होगी, मात्र उसका सम्मान नहीं, अपितु ये उस प्रेरणा का उत्सव के रूप में है जो हमें भारत के महानतम शासकों में से एक लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन के साथ में जोड़ने और उसके साथ उनके जीवन से प्रेरित होकर के सामाजिक संकल्प और बृहत्तर विषयों को अधिसूचित करने के लिए और अधिक प्रेरणा प्रदान करती है। और मैं ये मानता हूँ कि जब इस पुरस्कार का वेट और भी अधिक बढ़ जाता है, इसके वजन और भी अधिक बढ़ जाता है, इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है जब उसके साथ में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम जुड़ा। और क्योंकि वर्तमान का वर्ष जो है वो इस दृष्टिकोण से और भी प्रासंगिक है। हम लोकमाता अहिल्या देवी के जन्म के 300वें साल का उत्सव पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में साल भर के लिए मना रहे हैं और देश भर में अनेक कार्यक्रम उस दिशा में, उनकी स्मृति में, उनसे वर्तमान पीढ़ी पर प्रेरणा ले सके, उस दृष्टिकोण से अनेक कार्यक्रमों का हम जो है काम कर रहे हैं।
इस पहल को आगे बढ़ाने में कमला अंकीबाई घुमंडीराम गोवानी ट्रस्ट की संस्थापक निदर्शना गोवानी का विशेष योगदान रहा है। कमला पावर वुमेन अवार्ड सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए अनीमिया मुक्त भारत, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे अभियानों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस पहल का मकसद महिलाओं को सिर्फ पहचान देना नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने का मंच देना है। महिलाओं की ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि एक नए भारत की तस्वीर भी पेश करती हैं, जहां समानता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि हकीकत बन रही है। I think that, it's never a level playing field for most women. They have to struggle against a lot of odds to be wherever they are, whether they're doing a lot of stuff at home or whether they're breaking a lot of glass ceilings in their workplaces. I think for a woman to do what they're doing requires them to fight against all odds. मैं बड़ी उत्साहित हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि अवसर मुझे दिया, और निश्चित रूप से इस मिशन के साथ जुड़कर और भी जो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा शक्तिमान हैं पर कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर नहीं आई हैं, उसके संग जुड़कर हम इस भारत की हर महिला को सशक्त करें, ऐसा मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी एक संग मिलकर हर नारी को सशक्त करें। श्री राधे। No, I think she's doing a commendable job, and I really am so happy that she's giving a chance to women who don't have that kind of privilege or who are not that known, and she is trying to make somebody like a nobody into a somebody. She's making this great initiative, and she is really doing real women empowerment, because there's so many women in different spheres who are doing so well. And I just saw when I was watching the award ceremony that so many unsung women heroes were acknowledged today and they were awarded. So great work she's doing, and many many congratulations to her and to all of you. दर्शना जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने स्वयं 14 वर्ष की उम्र से ये जर्नी शुरू की और बहुत ही सोशल समाज के लिए, HPV वैक्सीन के लिए, जो मेरे दिल के करीब है, काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो ऐसे ही उनका जारी रहे और मैं भी उनके साथ जुड़ के और सहायता कर सकूँ लेडीज़ की। So it's very much helpful for us women, like when we get such awards we get more motivated, and like after receiving such awards, like when people see like for example me, I come from male oriented category, so others also get motivated. So it's a very great initiative, and I think this is the version 5 of this award, and I'm hoping that they continue with this. मैं निदर्शना मैम को बहुत ज़्यादा मैं उनकी ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है विमेन को, एक जिससे वो अप्रिशिएट कर सकें, और महिलाओं को ऐसा स्थान मिलना और अवार्ड देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिला हर जगह अपना स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल हो, वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। वो उनको एम्पावर करना, ऐसे अवार्ड देना, अप्रिशिएट करना उनके काम को बहुत बड़ी बात है। और निदर्शना मैम इस फील्ड में, विमेन के फील्ड में इतना काम कर रही हैं और उनको अप्रिशिएट कर रही है, अपने साथ साथ खुद आगे बढ़ रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी अपने साथ साथ बढ़ा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं उनकी आभारी हूँ। I'm really honored and I really want to say thanks to the organizers, because लोकमाता अहिल्याबाई जो है वो हर एक महिला ही नहीं बल्कि हर एक हमारे भारतवर्ष का जो भी नागरिक है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उस समय में, जिस समय पे सुविधाएं इतनी कम थी, लोगों में ज्ञान कम था या नॉलेज कम थी, उस समय पे उन्होंने जिस तरह की बातें कहीं, स्टैंड लिया और अपने से ऊपर उठकर दूसरों के उत्थान के बारे में सोचा, वो सच में एक प्रेरणा स्रोत है हम लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि अगर इस अवार्ड के लिए मुझे चुना गया तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। It's really good that we recognize the efforts of the women, because the women are the ones who make the world for us. So this is a time we make the world for them and recognize their efforts, their continuity of providing services at home and outside.
and also to provide them that kind of a clothes that yes, they are there, they can do it, and we need to empower them as well. Of course, I'm feeling very honored right now, and of course a representation of the whole family of women as well as the women around India. I think that feels really proud. ये वुमेंस डे के निमित्त में जो अहिल्याबाई होलकर अवार्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम तो रानी थी, रूल किया है, उन्होंने इतना सशक्त बनाया महिलाओं को और राज्य संभाला, तो मैं अगर उनका 10% भी बनी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I feel extremely grateful, not just me, my entire family, my entire Ansagar Foundation, मेरे बच्चे जितने 1000 बच्चे हमारे NGO में, तो सबको बहुत ही grateful feel हो रहा है for Kamla Power to give us this platform, and it's a big honor for all of us. बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी सारी महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है for the work they have done for humanity. So grateful. I feel very good, grateful for this award, and I feel lot of proud for me also and for all the women out there. बहुत ही सम्मान और एक भावनात्मक रूप से भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई बहुत बड़ी विभूति है मध्य प्रदेश की, और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का विषय है। It's of course a very elated feeling to receive such a prestigious award amongst such dignitaries, and it's a little overwhelming also, I must say, but at the same time feeling very excited and very elated. मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे अवार्ड मिलने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ लोक माता अहिल्यादेवी होलकर और कमला पावर वुमेंस अवार्ड के लिए। मेरा मानना यही है कि लोक माता अहिल्याबाई जो कि अपना हिस्ट्री से जो चेतना प्रज्ञा एंड लोक सेवा का जो एक निशान है, तो उनके नाम से जो अवार्ड मिल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा ग्रैटिट्यूड है। मैं हमारे सभी बंगाल की फोक आर्टिसंस की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले तो उस मैम को मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि इतना महिला लोग को सम्मान कर रहे हैं, और यहाँ तक के लाने पहुँचाना है, अवार्ड से सम्मानित करना है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम पूजा अग्रवाल है, मैं पंचकुला रहती हूँ। मैं भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय पर्यावरण सदस्य हूँ, और मैं महिला दिवस के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। नारी है दुर्गा का रूप, नारी है दुर्गा का रूप, बदल सकती है वो देश का स्वरूप। I think it's a great feeling. To feel excited about it would be an understatement. I'm so happy that I think genomics as a field is getting that attention that it truly deserves. I am greatly thankful to the Lokmat Ahilyabai's committee for inviting me to this prestigious award show. First of all, I think it is a beautiful platform for recognizing the females, and the team coming from Mumbai to Delhi, I think that's something marvelous. ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी सेक्टर्स के लोगों को सम्मानित कर रहे हो, जैसा नॉर्मली हो नहीं पाता है और अवार्ड शोज़ में। तो मुझे लगता है ये अवार्ड शो सबसे अलग बनाता है अहिल्याबाई होलकर अवार्ड को। सबसे पहले पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि कमला ट्रस्ट ने मुझे इस अवार्ड के लिए
सेलेक्ट किया है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह अहिल्याबाई होलकर जी का जो अवार्ड सम्मान मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट और बोलते हैं ना बहुत ही ऊँचे लोगों को मिलता है। जो इस बार निदर्शना जी ने मुझे सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले मैं उनको एक थैंक यू बोलना चाहूँगी। My only message to all the women is to believe in themselves and give your best.